दोस्तों आज बात करते हैं गोल्ड की। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है गोल्ड एक बज़वर्ड करके ऊपर उभर कर आया है और गोल्ड में काफ़ी सारे लोग अचानक इंटरेस्टेड हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड अचानक एक बज़वर्ड बन गया है, गोल्ड में अचानक सभी का इंटरेस्ट जागा हुआ है। गोल्ड के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि क्या ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से गोल्ड ने पिछले 3 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दूसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म के गोल्ड में रिटर्न्स क्या रहे हैं और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के भी गोल्ड्स के रिटर्न्स देखेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि गोल्ड और निफ्टी का कंपैरिजन, मतलब शेयर बाजार के कंपैरिजन में गोल्ड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये दूसरे पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हमने गोल्ड में क्या करना चाहिए। क्या हमने गोल्ड खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो कितना खरीदना चाहिए, और अगर नहीं खरीदना चाहिए तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही है पिछले 3 सालों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड को स्टेबिलिटी पसंद नहीं है, गोल्ड को इनस्टेबल इन्वायरमेंट काफी पसंद है। जब जब वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी आती है, जब जब वर्ल्ड में अशांति फैलती है, तब तब गोल्ड की कीमतें आसमान छूती है। दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी सारी युद्ध सदृश परिस्थिति वर्ल्ड के अंदर निर्माण हुई। हमने देखा होगा इजराइल हमास का वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर एक चल रहा है, उसके बीच में और सारी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जहां पर युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण हुई थी और उसके कारण गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही है। दोस्तों लोगों को जब अशांति फैलती है, जब इंस्टेबिलिटी आती है, तब एक आश्वासक एसेट क्लास चाहिए होती है और वो आश्वासक एसेट क्लास जो है वो गोल्ड की तरफ लोग उस तरह से देखते हैं। और चूंकि गोल्ड एक आश्वासक एसेट क्लास है, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि गोल्ड की कीमतें पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है। लेकिन खाली ये एक कारण नहीं है, पिछले कुछ दिनों में, मतलब इन अ वेरी रिसेंट पास्ट, लेट्स से लास्ट 6 मंथ्स और सो, एक दूसरा भी कारण हुआ है और वो जो दूसरा कारण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। दोस्तों जो वर्ल्ड की सभी सेंट्रल बैंक्स है, जैसी हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसी हर देश की जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने डी डॉलराइजेशन चालू किया है। डी डॉलराइजेशन मतलब अपना जो निवेश है वो डॉलर से कम करे और गोल्ड में बढ़ाए। तो ये बैंक्स क्या कर रही है, अपना डॉलर बेच रही है और उसके अगेंस्ट सोना खरीद रही है। सोने के जो रिजर्व्स है वो सोने के रिजर्व्स ये सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रही है। चूंकि ये सोने के रिजर्व्स सेंट्रल बैंक बढ़ा रही है तो एक सोने के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और उस डिमांड की वजह से भी सोने के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये हुआ दूसरा कारण। दोस्तों एक तीसरा कारण भी है, छोटा कारण हो सकता है, लेकिन हमें पता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्हें हमेशा कुछ अलग स्टेटमेंट देने की एक आदत सी हो गई है। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट की वजह से एक जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हमेशा पैदा होती रहती है और उन अनसर्टेनिटीज की वजह से भी थोड़ा सा गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर परिणाम हुआ है। और चूंकि पिछले 3 सालों में ये तीनों रीजंस एक साथ आए हुए हैं, इसकी वजह से हमने एक गोल्ड में ऐसा देखा है कि एक अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है, या गोल्ड के रिटर्न्स जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे उतने अच्छी तरह से बने हुए हैं। तो दोस्तों दूसरा पार्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने रिटर्न्स हालांकि गोल्ड ने हमको दिए हुए हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो पिछले 1 साल के गोल्ड के रिटर्न्स रहे करीब करीब 48%। जी हाँ, आपका 100 रुपए का 148 रुपया गोल्ड में बन गया है पिछले 1 साल के अंदर। पिछले 3 साल का अगर मैं गोल्ड का रिटर्न देखूं तो चूंकि ये 1 साल का एवरेज बढ़ गया है तो 3 साल का एवरेज भी बढ़ना लाजमी है। तो पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न गोल्ड का रहा है 28%। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की भी बात करते हैं तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न है 5 सालों के लिए 15% सालाना, 10 सालों के लिए 18% सालाना और 15 सालों के लिए 11% सालाना, ये गोल्ड के रिटर्न्स रहे हैं। सो अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म की बात करूं तो गोल्ड ने आमतौर पर काफी एवरेज रिटर्न्स दिए, मतलब 11%। ये भी 11% के जो गोल्ड के रिटर्न्स है 15 साल के पीरियड में, वो 3 साल का जो एवरेज हमारा काफी बढ़ गया है, उसकी वजह से 15 साल के रिटर्न्स भी जो आमतौर पर 9 साढ़े 9% होते हैं उसकी बजाय वो अभी 11% पर आ गए हैं। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि अभी
अगर मैं आज की डेट में सिचुएशन एनालाइज करता हूं, आज की डेट में मैं इसका असेसमेंट करता हूं, तो गोल्ड का रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रहा है, मीडियम टर्म में भी अच्छा रहा है और लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड का रिटर्न ऑफ कोर्स आज की डेट में अच्छा दिख रहा है। दोस्तों ये एक अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए। इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं शेयर बाजार के साथ। शेयर बाजार के साथ कंपेयर करने के लिए हमने निफ्टी 50 का एक मापदंड अपनाया है। तो निफ्टी 50 ने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले इन्हीं पीरियड में, जो पीरियड्स हमने गोल्ड के लिए देखे थे, ये हम लोग देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के रिटर्न्स बहुत ही कम रहे हैं। पिछले एक साल की अगर मैं कल तक के बाजार के लिए बात करूं तो कल तक के बाजार के साथ मैं अगर एक साल का रिटर्न कंपेयर करूं तो निफ्टी के रिटर्न्स करीब करीब -0.75% आए हैं। मतलब 1% माइनस करीब करीब बाजार चल रहा है, ऐसा आप मान के चलते हैं। चूंकि बाजार एक साल में बिल्कुल ही नहीं चला है, उसकी वजह से 3 साल के रिटर्न्स भी बाजार के काफी कम हुए। तो एवरेज रिटर्न्स अगर मैं 3 साल की बात करूं तो ये खाली 2.1% बाजार के रिटर्न्स पिछले 3 सालों में रहे हैं। थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म भी समझते हैं। जहां पर गोल्ड के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में करीब करीब 15% एवरेज है साल के, वहां पर निफ्टी के रिटर्न्स करीब करीब 16% सालाना है पिछले 5 सालों के अगर मैं बात करूं। इसी को अगर मैं 10 साल के ऊपर कंपेयर करूं तो 10 साल के अंदर गोल्ड के रिटर्न्स करीब करीब 18% सालाना रहे हैं और निफ्टी के रिटर्न्स करीब करीब 12.25 साढ़े 12% सालाना रहे हैं। और 15 साल की अगर मैं बात करूं तो 15 साल में जो गोल्ड के रिटर्न्स है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 11% ऑन एन एवरेज रहे हैं सालाना। तो वहीं पर निफ्टी के रिटर्न्स जो है वो 12% सालाना रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कंपेयर करते हैं इस समय पर, तो करीब करीब निफ्टी और गोल्ड ने सेम रिटर्न्स दिए हैं। अगर यही एवरेज में 3 साल पहले बात करता था तो निफ्टी वुड हैव स्कोर्ड ओवर गोल्ड इन अ बिग वे। 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 3 साल के पहले गोल्ड के रिटर्न्स करीब करीब 9% के थे और निफ्टी के रिटर्न्स करीब करीब 13-14% के थे ऑन एन एवरेज। दोस्तों ये हुआ शॉर्ट टर्म का एनालिसिस और लॉन्ग टर्म का एनालिसिस गोल्ड और निफ्टी का। निफ्टी के साथ हमने इसको कंपेयर भी करने की कोशिश की। अभी हम ये देखते हैं कि इसके आगे हमने क्या करना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि गोल्ड का जो भंडार है, गोल्ड का जो रिजर्व्स है दुनिया के अंदर, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। अभी की डेट में करीब करीब 2 लाख टन का गोल्ड पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है और करीब करीब 1 लाख टन का गोल्ड ऐसा कहते हैं कि माइंस में अभी भी अवेलेबल है। अगर हम लोग ये भी बात करें कि ये माइंस में से पूरा 10-15 सालों में निकल जाएगा 1 लाख टन का गोल्ड जो है, तो भी दुनिया में जो टोटल सोना रहेगा वो करीब करीब 3 लाख टन का रहेगा। अगर इसी तरह से गोल्ड में डिमांड बनी रही तो ये हो सकता है कि चूंकि गोल्ड का रिजर्व्स लिमिटेड है और अगर हर सेंट्रल बैंक अपने पास में गोल्ड जमा करने की कोशिश करेंगे तो गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी, तो गोल्ड के रेट्स इसके बाद में भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने एक ऐसा देखा है कि एक बहुत अच्छे पीरियड के बाद में ये होता है कि अगला 2 साल का 3 साल का पीरियड एक लल रिटर्न्स का होता है। उतने अच्छे रिटर्न्स अगले 2-3 साल में नहीं बनते हैं। मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा हूं कि आज की डेट में जो गोल्ड का रेट 1,10,000 रुपए के करीब करीब गया है वो यहाँ से बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। ये हो सकता है कि यहाँ से गोल्ड कुछ और बढ़े, शायद हो सकता है 1,20 पे जाए, 1,25 पे जाए। ये प्रेडिक्ट करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है क्योंकि डिमांड बनी हुई तो गोल्ड का रेट यहाँ से भी कुछ आगे बना रहे शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर हम 2 साल की बात करें तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक अभी सीमित दायरा बना रहेगा कि गोल्ड का रिटर्न्स यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़े। तो दोस्तों हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि हमने अभी क्या करना चाहिए। तो 2 चीजें होती है इन्वेस्टमेंट करने की। एक होती है कि मेरा स्ट्रेटेजिक एसेट अलोकेशन, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अगर देखूं तो मैंने गोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट का एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैं इसे कमोडिटी बोलूंगा। कमोडिटी मतलब गोल्ड या सिल्वर के अंदर हमने कुछ ना कुछ एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लेना चाहिए। तो ये एक्सपोजर आमतौर पर हम लोग ये बोलते हैं कि 10 से 15% का आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। तो एज इट इज मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ गोल्ड का एक्सपोजर अभी अगर पिछले 3 सालों में था तो आपके पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा जब आपको शेयर बाजार रिटर्न्स नहीं देके जा रहा है। लेकिन दूसरी एक चीज होती है दोस्तों जिसे हम टैक्टिकल कॉल कहते हैं या टैक्टिकल एसेट अलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब गोल्ड की कीमतें बढ़नी है ऐसा हमें अंदेशा है तब हमने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, और अगर हमें ऐसा लगता है कि शेयर बाजार बढ़ने वाले हैं तो हमने
उस रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स या उस रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो सेक्टर हमारे लिए फेवरेबल है, जो एसेट क्लास हमारे लिए फेवरेबल है, उस एसेट क्लास में हम तब निवेश बढ़ाने की सोचते हैं, या फिर जो एसेट क्लास उतना फेवरेबल नहीं है उसमें से हम निवेश घटाने की सोचते हैं। तो स्ट्रैटेजिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि 10 से 15% का एक्सपोजर आपके पास में कमोडिटीज मतलब गोल्ड या सिल्वर का होना ही चाहिए। लेकिन टैक्टिकली अगर आप सोचते हैं और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाया नहीं था पिछले 2-3 साल में, तो ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको थोड़ा सा बढ़ाने की सोचें। ऑफ कोर्स ये कॉल जो है ये आपने आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर लेना चाहिए। मैं कोई भी आपको यहाँ पर राय नहीं दे रहा हूं कि आपने यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, या आपने आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ इसका सलाह मशवरा करना चाहिए, तभी आपने ये करना चाहिए। लेकिन टैक्टिकल एसेट अलोकेशन में ये चीज हमेशा होती है कि आप उस पीरियड के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएं। हालांकि इसके लिए हम श्योर नहीं है गोल्ड का जो अभी पीरियड बचा हुआ है, जो रैली बनेगी गोल्ड की इसके बाद में, वो कितना लंबा चलेगा। आई होप मैं गोल्ड के ऊपर आपको एक अच्छा एनालिसिस दे पाया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में गोल्ड के ऊपर बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए नए आने वाले जो वीडियोस हैं इसका एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कहीं पे भी इसको सलाह करके मत लीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह आप जरूर लीजिए जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.